फुट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो एक्सरसाइजर होते हैं। एक तो ये एक्सरसाइजर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और दूसरा ये एक्सरसाइजर है। ये दोनों मशीनें फुट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। तो जब इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आप ये देखें, इसका जो लाइन है सेंटर लाइन, इसकी लाइन, पैर की लाइन और घुटने की लाइन और थाई की लाइन, थाई का सेंटर, घुटना, ये लाइन, ये सब एक सीध में होनी चाहिए। और इसको जब दबाएं तो ये पूरा एंड तक आना चाहिए, यहाँ तक पूरा दबाइए, यस। और स्टूल पकड़ लीजिए, स्टूल को पकड़ लीजिए, पूरा बैठिए तसल्ली से, हाँ पूरा दबाइए, वेरी गुड। तो ये पूरा एक सीध के अंदर होना चाहिए, ठीक। बॉडी नहीं लगी, बॉडी स्टेबलाइज कीजिए और उसको पकड़िए। सिर्फ घुटने, पैर की ताकत, घुटने की ताकत भी नहीं, ना जल्दी धीमे करिए और पूरा एंड तक दबाइए। ये जो वास्तर लगा है वो यहाँ तक टच कर जाए, ये यहाँ तक टच करे, पूरा दबाइए, यस। फिर वापस ले जाइए धीमे से, पंजे के अगले हिस्से की ताकत लगानी है, पूरे दबाइए, फिर ऊपर ले जाइए, हाँ दबा के थोड़ी देर 1-2 सेकंड रोकिए, फिर आहिस्ता से पीछे हटाइए। इतने हिस्से की ताकत लगानी है आपको। दबाइए, पूरी दबाइए, और दबाइए, थोड़ा और दबाइए, यस। वापस ले जाइए। तो जब एंकल की कोई सर्जरी होती है, या नी की सर्जरी होती है, या टांग की सर्जरी होती है, तो ये फुट की पावर इमोबिलाइजेशन पीरियड के अंदर या प्लास्टर पीरियड के अंदर या बिस्तर पर आराम करने के दौरान कम हो जाती है। तो मरीज की चाल नॉर्मल नहीं आ पाती। हर मसल्स की, हर जॉइंट के ऊपर मसल्स की पावर नॉर्मल होनी चाहिए, तभी चाल नॉर्मल आएगी, नहीं आदमी लंगड़ा के चलेगा। तो ये फुट एक्सरसाइजेस जरूरी होता है पोलियो वाले मरीजों में, सीपी वाले मरीजों के अंदर, या पैरालिसिस वाले मरीजों के अंदर ये फुट एक्सरसाइजेस किया जाता है। तो इसको प्रॉपर, जैसे इनके नंबर, इसका डायरेक्शन गलत हो गया, ये थाई का डायरेक्शन गलत है, तो आपको स्टूल खिसकाना पड़ेगा, हाँ। और सही कीजिए, और डायरेक्शन सही कीजिए, और थोड़ा, और इधर लाइए स्टूल, और स्टूल थोड़ा, हाँ ठीक, हाँ। और दबाइए, पूरा नीचे तक दबाइए, हाँ यस। इसकी ताकत आपकी ज्यादा है, उसमें कम है। तो आपकी राइट वाली पावर, सॉरी लेफ्ट वाली पावर ज्यादा है, राइट की कम है, लेफ्ट की नॉर्मल। को लेफ्ट दबाइए, ये पूरे दबाइए, हाँ ये दबा पा रही है, उससे नहीं दबा पा रही है। तो आपको एक्सरसाइज करके दोनों की ताकत नॉर्मल करनी पड़ेगी, तब आपकी चाल नॉर्मल आएगी। हाँ, तो इसका आप खुद फील कर रही हैं कि इसकी लेफ्ट की पावर ज्यादा है, तो आपको राइट की एक्सरसाइज करेगी, तब ये पावर आपकी वापस आएगी। और रीजन क्या है, आपका जो यहाँ का जो टीए भी है ना, टेंडो एक्लिस वाली जो मसल्स हैं, ये टेंडन, ये भी टाइट है। आपका राइट वाला पैर लेफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा पावर कम है और स्टिफ भी ज्यादा है, तो उसको धीमे धीमे कंट्रोल हो पाएगा। नहीं, दबा के थोड़ी देर रखिए, दबा के रोके, वहीं पे रोक के रखिए, दबा के वही समझे नहीं। इसको दबा दीजिए, फिर थोड़ी देर यहीं रोकिए, फिर धीमे से ले जाइए। ऐसे जल्दी नहीं करना, दबाए रखिए, 10 तक गिनती गिनिए, फिर आहिस्ता से ऊपर ले जाइए। दबाइए, 10 तक गिनती गिनिए, फिर आहिस्ता से ऊपर ले जाइए, ठीक है। चलिए अब दूसरा वो लगाइए, इसको निकाल दीजिए, हाँ उस एक्सरसाइजर को लगाइए। यस, चलिए, ना इसको और पीछे लाइए, इसको, हाँ मशीन को पीछे लाइए, हाँ और लाइए, हाँ, पूरा दबाइए, पूरा नीचे तक दबाइए, फिर पीछे इधर से पूरा दबाइए, इधर से, हाँ चलिए दबाइए, हाँ दबाइए, फिर पीछे ले जाइए, हाँ पंजे से, घुटने का कोई ताकत नहीं, सिर्फ पंजे की ताकत। फिर दबाइए, अब दूसरे पैर से दबाइए, दूसरा पैर निकालिए, तो सही से काम कर रहा है। दूसरा पैर लगाइए, कसिए इसको, चलिए अब फिर इससे दबाइए, पहले डायरेक्शन सही करिए उसका, हाँ चलिए दबाइए, हाँ पीछे, हाँ फिर दबाइए, हाँ
वेरी गुड। हाँ एक चलिए दबाइए, ठीक है। तो दिस इज एंकिल एक्सरसाइजर। तो ये एंकिल की ताकत को पूरा डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, नीचे ऊपर दबा, नीचे दबाना, फुल रेंज, पूरा नीचे तक दबाइए यहाँ तक, हाँ, और फिर पूरा नीचे तक ले जाइए। बस इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो चलती है, स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग चल रही है। हाँ तो ये एंकिल और फुट एक्सरसाइजर बहुत जरूरी है। यदि कोई पैरालिसिस हो जाए या सर्जरी नी की हुई है या लेग की हुई है या फुट की हुई है, तो इनका हर मरीज को मैं खरीदवा देता हूँ। ज़्यादा महंगे नहीं है, 1,500-2,000 2,000 रुपये के हैं, पर इनसे चाल पावर वापस आती है, चाल नॉर्मल होने में बहुत मदद मिलती है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433।